प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कल हम बात किए थे चक्र के विषय में और चक्र में कितने भाव होते हैं। अब आज बात करेंगे चक्र में जितने भी भाव हैं उन सबको क्या कहा जाता है। हर भावों का अलग अलग नाम होता है और फलादेश करते हुए इनका बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कौन ग्रह किस भाव में है, कौन सी राशि किस भाव में है। तो देखिए, केंद्र होता है प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव। इन चार भावों को केंद्र कहते हैं। इसी को लग्न भी कहा जाता है। पहले भाव को लग्न भी कहा जाता है। लग्न इसी को कहा जाता है। अब देखिए, पड़फड़ किसे कहा जाता है। पड़फड़ दूसरे भाव को, पंचम भाव को, अष्टम भाव को और 12वें भाव को पड़फड़ कहा जाता है। इन सब की जानकारी, नामों से क्या फलादेश किया जाता है, इन सब की जानकारी हम आगे देंगे। स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते रहेंगे। पड़फड़ हो गया। अब देखिए, त्रिशटाय कहते हैं कुछ भावों को। अब त्रिशटाय किसे कहते हैं। तीसरे भाव को, छठे भाव को, 11वें भाव को त्रिशटाय कहते हैं। तो आप लोगों को इतना याद रखना पड़ेगा कि भाव का नाम क्या है और किस भाव को क्या कहा जाता है। इसी चक्र में दुह स्थान भी होते हैं। अब दुह स्थान कौन से होते हैं, देखिए। ये छठा भाव, ये छठा भाव दुह स्थान होता है। ये 8वां भाव, ये 8वां भाव दुह स्थान होता है और ये 12वां भाव। छः, 8 और 12, छठवां, 8वां और 12वां भाव दुह स्थान होता है, अर्थात दुख का स्थान होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो भी ग्रह इसमें जाते हैं, यह मान के चलिए कि बहुत कम ग्रह होते हैं जो यहाँ पे शुभ फल देते हैं। शुभ फल देने वाले भी ग्रह इन स्थानों पे होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आज आप लोग इतना ही देखिए और इतना याद करिए।